आज का जो प्रवचन पिछले सप्ताह जो था उसका भाग 2 जो है आज हमारे बीच में है, रेलेवेंस ऑफ योगीराज श्री कृष्ण टुडे। आज के वर्तमान में योगीराज श्री कृष्ण की प्रासंगिकता। पिछले सप्ताह जो था वो उनका बाल्यकाल जो था उस पे हमने सारा वो रखा आचार्य जी ने। आचार्य जी हमारे बीच में आ चुके हैं, उनका स्वागत है। आचार्य आर्य रविदेव जी। और आज का जो उन्होंने पिछले बताया था कि अगले सप्ताह जो है वो उनका जो युवा काल है, उनका जो क्षत्रिय रूप है, उस पे हम आगे की चर्चा करेंगे और उनकी वास्तविकता के ऊपर करेंगे। उससे पूर्व जिस तरह की हम हमेशा कुछ बच्चों को करते हैं, तो हमारे बीच में तानिया मित्तल जो है वह हमारे बीच में। तानिया जी, आप हैं अवेलेबल? तानिया जी, अनन्या और तानिया जी हमारे बीच में है जी? बोलो ना। हाँ जी, नमस्ते जी। सबको नमस्ते। अभी आने तो दे। उसको करो जरा, उसको बड़ा कर। अजय जी है। अजय जी। अच्छा ठीक है जी, आप बोलिए। हाँ, सबको नमस्ते, मैं टिया मित्तल आज आपको आर्य समाज का वही है। अभी बोलना शुरू नहीं किया। आवाज नहीं आ रही। उसकी आवाज नहीं आ रही जी, उसका म्यूट का बटन दब गया जी। नहीं, म्यूट खुला हुआ है जी। अच्छा हाँ, अब आवाज आ रही है उसकी। हाँ जी, अब आपकी आ रही है जी। सबको नमस्ते, मैं टिया मित्तल आज आपको आर्य समाज का तीसरा नियम सुनाने वाली हूँ। बहुत अच्छा। अजय जी फोटो भी आ रही है? आ रही है, फोटो भी आ रही है जी। अच्छा जी, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटे, बहुत अच्छा। वेरी गुड जी। अजय भाई जी, ये आज वहां से कनाडा से भारती जी भी है लाइन पे, उनको वेलकम कर दीजिए। कौन है जी? नमस्ते जी। भारती जी। अच्छा भारती जी, अच्छा कनाडा से। अच्छा ठीक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी कुछ एब्सेंस लग रही थी काफी दिनों से, तो आज आप आई हैं दोबारा। आज टॉपिक भी बहुत अच्छा है और इसकी रिकॉर्डिंग सुनने लायक होगी आपके लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी धन्यवाद। मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन फ्राइडे वर्किंग डे होता है इसलिए मिस हो गए। अच्छा कोई नहीं। आप छुट्टी का दिन है, so I couldn't have missed. Thank जी you. जी, यू आर वेलकम जी। आचार्य रविदेव जी, अब आपके वहां से आगे का कार्यक्रम। अजय जी अर्नव भी है। अजय जी अर्नव भी है। गुप्ता जी, अब वो बात रह गई ना, दोनों का नाम लिया था, अनन्या का और उसका। 2 मिनट लगेंगे, बैठा हुआ वो 1 मिनट लगेंगे बस उसको। चलो जल्दी करो, बच्चे का दिल नहीं तोड़ते, जल्दी बोलो। करो। हाँ अर्नव। सबको सादर प्रणाम। मैं आज आपको प्रार्थना उपासना का छठा मंत्र सुनाऊंगा। ओम प्रजापते न त्वदेतान्यो विश्वजाता निपरिता बभूव यत् कामस्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं श्याम पतयो रैणाम। तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझसे आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो, विश्व का तूने साज सजाया। धन दौलत भरपूर दीजिए, यही भक्त को भाया है। धन्यवाद। बहुत शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया जी। आचार्य जी, आचार्य रविदेव जी। सभी उपस्थित श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज अपना व्याख्यान आरंभ करने से पहले बेटे अर्नव को आशीर्वाद देने की इच्छा रखता हूँ। बड़े आत्मविश्वास से इसने ये प्रार्थना का छठा मंत्र सुनाया। बच्चों में इसी आत्मविश्वास की अपेक्षा भी है। ये बेटा मेरे पोते का सहपाठी भी है, तो इस नाते बहुत निकट भी हैं। तो मैं उस बच्चे को, और उससे पहले एक बेटी ने और एक मंत्र बोला था तान्या ने, उसको भी मेरा आशीर्वाद।
आज हम जितने भी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मुझे लगता है कि पिछली बार से उपस्थिति थोड़ी कम है। हो सकता है पिछला व्याख्यान बहुत से लोगों को रुचिकर नहीं लगा होगा, या ये भी हो सकता है कि आज क्रिसमस डे में कुछ व्यस्तता लोगों की कुछ अधिक अलग तरह की होगी। अभी आ रहे हैं धीरे धीरे आ रहे हैं। चलिए, जो हैं उनका स्वागत है, जो आ रहे हैं उनकी अपेक्षा है। आज हमारा ये कार्यक्रम बड़े एक विशेष दिन पे है संयोग से, क्योंकि हम लोग फ्राइडे को तो करते ही हैं, पर आज का ये जो फ्राइडे 25 तारीख है ये बड़ी विशेष है। सबसे प्रमुख है कि आज गीता जयंती का उत्सव है, और गीता जयंती का उत्सव का मतलब सीधा सीधा एक बात से जुड़ता है कि महाभारत के युद्ध के सबसे पहले आरंभ में इस दिन गीता को भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में गाया था। तो दो बात हो गई, गीता का उसी दिन जन्म हुआ और महाभारत का युद्ध उसी दिन आरंभ हुआ। तो आज वो गीता जयंती का अवसर है हमारे सामने। दो महापुरुषों के जन्म हुए हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय जी जिन्होंने BHU की स्थापना की, पंडित और अटल बिहारी जी वाजपेयी जिनको हम सभी लोग बड़े अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में जानते रहे हैं। इन दोनों का जन्मदिन है। और कुछ लोगों के बलिदान दिवस हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी और बाद में शुद्धि आंदोलन आरंभ करके कितने ही अपने बिछड़े हुए हिंदू बंधुओं को वापस अपने धर्म में पुनः प्रतिष्ठित किया, और अंततः उसकी कीमत उनको अपनी जीवन से चुकानी पड़ी। उनका बलिदान दिवस। गुरु गोविंद सिंह का नाम हमने सुना है। 2 साहिबजादे तो उनके पहले युद्ध में मारे गए इसी एक सप्ताह के अंदर, और आज उनके 2 छोटे साहिबजादों को दीवार में चिन दिया गया। उनका बलिदान। सूरजमल एक हमारे यहाँ राजा हुए हैं, जाटों के राजा बड़े प्रमुख कहलाते थे, उनका बलिदान। तुलसी की जयंती का दिन है। पर सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने सारे जितने मैंने कारण बताए इनको तो याद रखने का लोगों को अभ्यास नहीं है, और अभ्यास है तो जनमानस को केवल क्रिसमस का अभ्यास है। आज अधिकांश हमारा भारतीय समाज, जिसमें हिंदू समाज भी बड़े विशेष रूप से बढ़ चढ़ के भाग लेता है, उस किसी से पूछो 25 दिसंबर तो सीधा क्रिसमस की बस वो बधाई देने की इच्छा रखता है। ये देश का दुर्भाग्य है। मैंने इतने सारे जो कारण आज गिनाए हैं उनको मुझे लगता है हमारे प्रबुद्ध श्रोता हैं, आप में से अनेकों को जानकारी होगी, लेकिन सामान्यतः लोगों को जानकारी नहीं है। चलिए विषय को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग श्री कृष्ण की वर्तमान में प्रासंगिकता के विषय में चर्चा कर रहे थे। पिछले व्याख्यान में हमने श्री कृष्ण के जन्म से उनके बाल्यकाल और उनकी शिक्षा दीक्षा, इस सब का थोड़ा सा एक संक्षेप में निवेदन किया था। आज का व्याख्यान और इससे अगले व्याख्यान में हमको इसका समापन करना है। तो आज हम उनके महाभारत का जो उनका हमारा परिचय है, क्योंकि महाभारत के कृष्ण और गोकुल के कृष्ण इनमें बड़ा अंतर है। श्री कृष्ण के जन्म के बारे में पुराणों में सबसे ज्यादा श्रीमद् भागवत की चर्चा होती है। श्रीमद् भागवत को हमारे पौराणिक लोग बड़ी श्रद्धा से स्मरण भी करते हैं, सुनते भी हैं। मैंने उस संपूर्ण श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन किया है। उसके अंदर एक बात देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्री कृष्ण के बाल्यकाल की, जन्म की तो बहुत सारी घटनाएं बड़े चमत्कारिक ढंग से उसमें बहुत सुंदर तरीके से लिखी हुई हैं, और अधिकांश हमारी जितनी भी जन्म के बारे में मान्यताएं हैं वो सब उसी पुराण से ली हुई है। उसके बाद वो जरासंध युद्ध की चर्चा तो करते हैं, और उसके बाद तो केवल एक ही चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से श्री कृष्ण का उनके पैर में किसी शिकारी के तीर लगने से उनका प्राणांत हुआ। इसके बीच की महाभारत के श्री कृष्ण की उसमें कहीं चर्चा ही नहीं है। महाभारत के श्री कृष्ण की चर्चा नहीं है तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो भगवत गीता है उसका भागवतकार से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। पर बंधुओं, हम लोग प्रबुद्ध श्रोता हैं, अपने इतिहास को भी जानते हैं, और श्री कृष्ण
को विशेष रूप से हम महाभारत के कृष्ण के रूप में ही जानते हैं। अगर ऐसा नहीं जाने तो फिर गीता हमारे लिए प्रासंगिक नहीं रहती है। तो आइए बहुत संक्षेप में मैं उस समय के घटनाक्रम को थोड़ा सा आपके सम्मुख रख के और फिर श्री कृष्ण के चारित्रिक जो हमारे आयाम हैं उसी पर केंद्रित करेंगे स्वयं को। पांडव वनवास में थे। वनवास का लगभग जब समाप्ति काल हुआ तो द्रुपद के यहाँ द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। उसके अंदर ये पांडव भी छद्म वेश में अपना वेश बदल के उसके अंदर इन्होंने भाग लिया। श्री कृष्ण भी आए हुए थे क्योंकि द्रौपदी उनकी सखी थी। अर्जुन ने संधान किया, द्रौपदी को उसका जो स्वयंवर की शर्त थी उसे पूरा किया और महाराजा द्रुपद ने अर्जुन के ही अनुरोध पे द्रौपदी का विवाह सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ किया। हमारे यहाँ सब लोगों को एक बड़ी ये भ्रांति है कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। ये चारित्रिक पतन का एक भयंकर प्रमाण है। सबसे पहले यहीं से आरंभ होता है हमारे चारित्रिक पतन का, चारित्रिक हनन का पहला अध्याय। कहीं ऐसा दुनिया में कहीं देखा है कि कोई माता आंख मीच के बोल दे कि जाओ कुछ लाए हो तो बांट लो आपस में, और सब भाइयों ने उस पत्नी को बांट लिया? बंधुओं, इतिहास साक्षी है कि वो केवल और केवल महाराज युधिष्ठिर की पत्नी थी। और उसका प्रमाण हमको ये मिलता है कि युधिष्ठिर ने ही द्यूत में अपनी पत्नी के रूप में उनको दांव पे लगाया था। यदि वो 5 की पत्नी होती तो 5 का अधिकार उस पर होता, दांव पे लगाने का अधिकार अकेले युधिष्ठिर को नहीं होता। द्रौपदी के स्वयंवर में सबसे पहली बार लोगों को आभास हुआ कि ये पांडव कौन है। श्री कृष्ण ने उनका परिचय वहीं पर प्राप्त किया और परिचय प्राप्त करके पता लगा कि ये उनकी बुआ कुंती के पुत्र हैं और किस प्रकार से ये भयंकर परिस्थितियों में जी रहे हैं पहली बार उनको अनुमान हुआ। उन्होंने उनकी कुशलता को देखा, दुर्योधन अर्जुन की कुशलता से ही अनुमान हो गया। उन्होंने उनके साथ मैत्री भी स्थापित की। मैत्री स्थापित की, उनका अज्ञातवास पूरा हो गया था, उनको वापस गए तो इंद्रप्रस्थ का राज्य भी मिल गया। अब राज्य मिल गया, श्री कृष्ण की मैत्री है, तो श्री कृष्ण ने उनको सबसे पहला परामर्श ये दिया कि इतने बड़े एक राज्य को आप स्वामी हो, ये कौरव वंश तो कोई बहुत अच्छे कारणों से जाना नहीं जाता, तो इनकी स्मृति को अच्छे क्षुण्ण करने के लिए आप लोग सब कुरुवंशी हैं। मैंने पहले भी निवेदन किया कि पांडव भी तो कुरुवंशी हैं, हम लोग अभ्यस्त हैं उनको पांडव कहने के क्योंकि पांडु के पुत्र हैं, लेकिन ये सभी कुरुवंशी हैं। तो उन्होंने कहा आप एक राजसूय यज्ञ करो। राजसूय यज्ञ का अर्थ केवल यही होता है कि संपूर्ण प्रदेश के अंदर आप एक इस प्रकार से एक निमंत्रण भेजते हैं कि सब राजाएं आपके साथ एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करें। तो उससे पहले श्री कृष्ण ने कहा कि एक बात जरा सी खटकती है कि राजसूय यज्ञ करने से पहले मगध के अंदर एक राजा है जरासंध, और वो राजा दुर्योधन की भांति ही उसी प्रकार से बहुत ही आतंकवादी एक प्रकार का था, जिसने अपने यहाँ पे 86 राजाओं को बंदी बनाया हुआ था। और जिस प्रकार से पुराणकार लिखता है कि उस समय हमारे यहाँ नर बलि की कोई प्रथा नहीं थी, लेकिन जरासंध ने कहीं इस प्रकार की घोषणा, पुराण के अनुसार, मैं इसको कोई प्रमाणिक बात नहीं मानता हूँ, कि मेरे यहाँ जब कभी भी ये 100 राजा हो जाएंगे तो मैं महादेव को प्रसन्न करने के लिए इनकी बलि चढ़ा दूंगा। हमारा उस प्रश्न से कोई सरोकार नहीं है, पर श्री कृष्ण को ये मालूम था कि जरासंध जैसे क्रूर राजा ने, यही वो जरासंध है जिसका दामाद कंस था, और उस कंस को मारने से जरासंध की श्री कृष्ण के प्रति एक शत्रुता का भाव था, और इतना भयंकर शत्रुता था कि मथुरा में जहाँ श्री कृष्ण रहते रहे वहां पर उसने 16 बार आक्रमण किया। और अंततः श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों के कुशल को, कल्याण को देखते हुए ये निश्चय किया कि मथुरा से पलायन करके मैं द्वारका के अंदर अपने यादव वंश को, कुल को, सारे को ले जाऊं। ये घटना हम पिछले व्याख्यान के अंदर आपको बता चुके हैं। प्रकाश ये बंद। तो जरासंध को मारने का उन्होंने परामर्श दिया। उन्होंने कहा राजसूय यज्ञ की सफलता तो केवल तभी संभव है जब जरासंध जैसे आतताई राजा का किसी भी प्रकार से पराभव हो, पराजय हो या वध हो, और जो 86 राजाएं उसके अंदर में हैं उनको मुक्त करा दिया जाए। तो स्वाभाविक है, हम लोग समझ सकते हैं इसके राजनीतिक
परिप्रेक्ष्य में इसका महत्व क्या हो सकता है? जरासंध जैसे आतताई राजाओं की कैद से 86 राजाओं की मुक्ति होना, ये स्वयं में पूरे देश के अंदर एक ऐसा मैत्री का भाव उत्पन्न करने का एकमात्र प्रयास है कि एक मास्टर स्ट्रोक में 86 राजाओं की आपको सद्भावना और मैत्री मिलती है अनायास। ये श्री कृष्ण के कूटनीतिज्ञ चरित्र का हमको पहला दिग्दर्शन मिलता है। हम लोगों ने सामान्यतः जरासंध घटना को बड़ी साधारण घटना माना है, और उसके अंदर भी भागवतकार तो लिखता है जरासंध को मारा किस तरीके से, ऐसे तिनके की तरह तोड़ा और इधर उधर फेंक दिया। मतलब इन मनगढ़ंत बातों के अंदर में कब तक हम लोग अपने अनावश्यक अपने बुद्धि को व्यय करते रहेंगे। लेकिन ये तो ऐतिहासिक प्रमाण है कि जरासंध का वध हुआ। तो उसके लिए क्या परामर्श किया उन्होंने? श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक ही परामर्श किया, कहने लगे हम बिना किसी रक्तपात के इस कार्य को करने की इच्छा रखते हैं। उनका युधिष्ठिर ने कहा महाराज वो तो इतना आतताई सम्राट है, उसके साथ तो युद्ध करना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा मैं तुमको युद्ध करने का परामर्श दे ही नहीं रहा हूं। हम लोग इन घटनाक्रमों से श्री कृष्ण के चरित्र का आकलन करते चले। आप लोग घटनाओं में आनंद ना लें, आप लें सिर्फ चारित्रिक आयाम पर। श्री कृष्ण ने कहा कि भैया मैं आपसे केवल 2 प्रार्थना करता हूं, आप मेरे साथ एक अर्जुन और एक भीम को भेज दीजिए और इनको लेके मैं स्वयं जरासंध के मगध राज्य में जाऊंगा, और बाकी आप मुझ पे छोड़ दीजिए कि मैं इस कार्य का संपादन कैसे करता हूं। युधिष्ठिर को सहसा विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ऐसा भी संभव है। उन्होंने कहा मैं ये प्रयास करूंगा कि बिना किसी युद्ध के, बिना किसी रक्तपात के, बिना किसी भयंकर परिश्रम के हम किसी भी प्रकार से जरासंध का वध करने का मन में संकल्प लेके जा रहे हैं। इसको कूटनीतिज्ञता का एक ऐसा उदाहरण कहेंगे जिसको हम अगर ये कहें ना कि एक आदमी लक्ष्य के प्रति इतनी निष्ठा रखता है कि फिक्सेशन ऑफ टारगेट, पक्का निश्चय है उनका अर्जुन और भीम को ले जाते हुए कि मैंने लक्ष्य मेरा अंततः जरासंध का वध करना है। और फिर क्या कर रहे हैं? उसके लिए कंसोलिडेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं। क्या रिसोर्सेज कंसोलिडेशन? उनको भीम के बाहुबल पर भरोसा है, अर्जुन के जो धनुर्धारी है वो श्रेष्ठ धनुर्धारी, उसके कौशल पे भरोसा है, स्वयं पे भी आत्मविश्वास बहुत अधिक है उनको। उन्होंने कहा हम 3 व्यक्ति भी किसी प्रकार से अगर हमको कोई परिस्थिति मिली अनुकूल तो हम तीनों ही सामर्थ्यवान हैं। उसके बाद में उनके पास अब शक्ति क्या है? 3 जने जा रहे हैं और किसी प्रकार की कोई सैन्य बल साथ नहीं है। तो ब्राह्मण वेश में जरासंध के राज्य में मगध में प्रवेश करते हैं, और मगध में प्रवेश करके राजा के पास में एक सूचना भिजवाते हैं कि ब्राह्मण आए हैं, कुछ आपसे भेंट करना चाहते हैं। उस समय भी राजा महाराजा सामान्यतः ब्राह्मणों को आदर करते थे। जरासंध बड़े आदर से उनको बुलाते हैं। उस समय श्री कृष्ण उनको अपना परिचय नहीं देते हैं, ना उनको अपने दोनों साथियों का परिचय देते हैं, और उनसे ये कहते हैं कि ये मेरे 2 भाई जो हैं ये दोनों मौन व्रत वाले हैं, और महाराज अगर आपका आतिथ्य स्वीकार करने का आप हमारी इच्छा रखते हैं तो कुछ ऐसा कुछ कीजिए कि रात्रि में हम एकांत में आपसे भेंट कराएं। जरासंध को इसमें कोई संदेहजनक बात नहीं लगी। उन्होंने कहा ठीक है। रात्रि का एक समय निश्चित हो गया, ये तीनों लोग और जरासंध अकेले, उनकी भेंट होती है। वहां पर श्री कृष्ण पहली बार जरासंध को कहते हैं जरासंध महाराज आप मेरे को ध्यान से देखिए कि मैं कौन हूँ। उसने कहा मैं आपको पहचाना नहीं हूँ। कहने लगे मैं वही कृष्ण हूँ जिसको मारने के लिए आपने मथुरा पे 16 बार आक्रमण किया है, और हर बार मैंने ही शक्ति संयोजित करके आपके साथ युद्ध करके आपको वापस जाने के लिए विवश किया। मैं श्री कृष्ण हूँ, और ये मेरे साथ जो 2 हैं ये दोनों कुरुवंशी हैं, पांडव के पुत्र हैं, एक का नाम भीम है, एक का नाम अर्जुन है। और आज हम आपको आपकी राजधानी में आपको द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार के लिए आए हैं। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी अपने बाहुबल पर विश्वास है और अपनी अस्मिता को आप ध्यान रखते हैं तो कोई व्यक्ति आपको द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता है तो राजा का और क्षत्रिय का कर्तव्य क्या होता है वो अगर आपको स्मरण है तो आप बताइए क्या हमारे द्वंद्व युद्ध की ललकार को आप स्वीकार करते हैं? यह है मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। किसी भी व्यक्ति के मनोविज्ञान को पढ़ के किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक उसके प्रकार एक आक्रमण करना, और बंधुओं बिल्कुल सही तीर निशाने पे बैठा। जरासंध ने कहा ठीक है
तुम लोग मुझे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारने आए हो। ठीक है, बोलो मुझे किसके साथ युद्ध करना है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हम तीनों में से किसी के भी साथ युद्ध कर कि आप जिसकी इच्छा रखते हो आपका चुनाव। जरासंध ने खूब तीनों को ध्यान से देखा, उसको लगा ये भीम जरा हट्टा कट्टा व्यक्ति है। उसने कहा मेरे जोट का ये है, मैं इससे लड़ूंगा। ये ठीक है, लड़िए। और इतिहास ये बताता है कि लगभग 10 या 11 दिन तक वो युद्ध हुआ और दोनों अद्वितीय योद्धा हैं, न वो कम है न वो कम है। और अंततः एक परिस्थिति ऐसी आई जब श्री कृष्ण को यह अनुमान हो गया कि ये भीम भी हल्का पड़ने वाला है, तो उन्होंने किस प्रकार से उसको परामर्श दिया कि जरासंध का आखिरी दिन में भीम ने द्वंद्व युद्ध के अंदर, गदा युद्ध के अंदर में अंततः उसका वध कर दिया। लोग उसके साथ बहुत सी कहानियां जोड़ते हैं, पर मित्रों हमको कहानियां जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी युद्ध चमत्कारों से नहीं कौशल से लड़े जाते हैं। और किस प्रकार के कौशल की अपेक्षा है। श्री कृष्ण जैसा व्यक्ति किस प्रकार से भीम के उत्साह का वर्धन कर रहा है और अंततः उसको परामर्श दे रहा है हर क्षण पे। तो गदा युद्ध के जो भी सूक्ष्म रहे होंगे आयाम, उन सब का किस प्रकार से उन्होंने मार्गदर्शन किया और अंततः जरासंध का वध कर दिया। अब श्री कृष्ण के चरित्र का दूसरा आयाम देखिए। जरासंध जैसे महाप्रतापी राजा का वध करने के बाद भी राज्य लिप्सा शून्य है। उनके पास अपना कोई अभी राज्य नहीं है। द्वारका में जाके केवल उन्होंने अपनी एक राजधानी बनाई है, अभी कोई बहुत बड़े राजा नहीं हो गए। इनके पास भी अभी कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं है। अभी तो इनको अपना राज्य वापस भी लेने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ा, राजसूय यज्ञ करना है। उसी के पुत्र सहदेव को राज्याभिषेक कर देते हैं जरासंध के। ये राज्य लिप्सा की शून्यता का कृष्ण के चरित्र का दूसरा प्रमाण है। पहला कूटनीतिक कौशलता का देखा और अब हम राज्य लिप्सा की शून्यता का प्रमाण देख रहे हैं। और कितने लो प्रोफाइल में गए हैं तीनों लोग। किसी को यह आभास ही नहीं है कि इतने बड़े महाबली कोई लोग आए हैं और इस भावना से आए हैं। कोई सैन्य बल नहीं लगा है, कोई एक रक्तपात नहीं हुआ है, केवल एक व्यक्ति मारा गया है। या तो भीम मारा जाता है या जरासंध मारा जाता है। और कुछ ईश्वर की कृपा, कहते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इनका आत्मविश्वास, उनका कौशल। और ये मैंने आपसे पहले बताया कि श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ मैत्री क्यों की। उनको ये अनुमान हो गया कि ये इतने बलशाली और योद्धा कुशल हैं कि आज जो ये खंड खंड भारत है, इस खंड खंड भारत को अगर एक सूत्र में बांधने का मेरा जो स्वप्न है वो मैं अकेला तो कर नहीं सकता, लेकिन इन पांडवों की मैत्री अगर मुझको मिल गई और इनके बल पे, इनके कौशल पे, इनके चातुर्य पे, इनकी सारी उस क्षमताओं को मैं संयोजित करके संपूर्ण इस खंड खंड भारत को एक अखंड आर्यावर्त की स्थापना का स्वप्न पूरा कर सकता हूँ। तो इन्होंने पहला प्रमाण यहाँ पर दिया। और कैसी टेक्टिकल अप्रोच है इसको, अगर हम ये कहना कि शून्य से सृष्टि निर्माण कर दी। 86 राजा मुक्त हो गए और वो सब के सब राजा इनके लिए मैत्रीपूर्ण हो गए। 86 राजाओं की मैत्री मिलना और जरासंध जैसे महाप्रतापी राजा के बाद उसी के पुत्र को, सहदेव को, राज्य दे देना, एक 87वां राजा। आप समझ लीजिए जरा राजसूय यज्ञ की आधी तो पूर्णता उस जरासंध वध से हो गई। उसके बाद राजसूय यज्ञ की घोषणा हो गई। उसके अंदर में भीष्म ने श्री कृष्ण को अग्र पूज्य घोषित किया। ये श्री कृष्ण के चरित्र का अन्य आकलन है। हम लोग अभ्यास डालेंगे तो श्री कृष्ण के चरित्र को हम आकलन कर पाएंगे। और हम अगर केवल कहानी सुनने में और पौराणिकों की तरह से केवल मनोरंजन करने में रहेंगे तो श्री कृष्ण के साथ तो अन्याय कम होगा, अब हम अपने स्वयं के साथ अन्याय बहुत अधिक करेंगे। इसलिए बंधुओं में बार बार इस बात के लिए निवेदन करता आ रहा हूँ, हम लोग यहाँ पर इस कार्य को मनोरंजन की दृष्टि से बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। कथानक तो मुझे सुनाना मेरी बाध्यता है, क्योंकि कथानक के सारे ही श्री कृष्ण के चरित्र का आकलन होगा। तो राजसूय यज्ञ जब वहाँ हो रहा है, वहाँ पे ये हुआ कि हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ कौन है, उसको अर्घ्य देने की परंपरा है। तो भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति, पितामह हैं, वो सब पीढ़ियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, कुरुश्रेष्ठ हैं और बड़े प्रतापी भी थे। उन्होंने कहा कि ये जो है कृष्ण, यही आज के युग के अंदर में सबसे अधिक अगर कोई व्यक्ति है तो
सर्वाधिक ज्ञान वृद्ध, अनुभव वृद्ध, शूरवीर, वेदांग का ज्ञाता और अतुल बलशाली व्यक्ति श्री कृष्ण है। इतने प्रमाण श्री कृष्ण को भीष्म पितामह दे रहे हैं। हमको इससे अनुमान होता है कि श्री कृष्ण की उस समय तक ख्याति किस प्रकार से इस देश के अंदर फैल चुकी थी। अर्घ्य श्री कृष्ण को दिया गया। घटनाक्रम कैसे मोड़ लेता है, शिशुपाल जैसा व्यक्ति वहां आया हुआ है। ये शिशुपाल वो व्यक्ति है जिस शिशुपाल के साथ में जिस श्री कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह किया था, उसके भाई रुक्मी ने उस रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ निश्चय किया हुआ था। और किस प्रकार से वो रुक्मणी का हरण करके और युद्ध कौशल से उसको जीत के लाए थे, वो आज हमारी चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन शिशुपाल जैसा व्यक्ति उसको भयंकर पहले ही अपमानित था, वो उसके लिए तो असह्य था कि श्री कृष्ण जैसे को एक यहाँ पे अर्घ दे के अग्र पूज्य घोषित किया जा रहा है। भयंकर उसने सब प्रकार के अपशब्द जितने बोले होंगे, उसके लिए भी हमारे यहाँ एक कहावत है कि जी 100 गाली उनको माफ की हुई थी। अरे हम लोग जब आपस में कोई बात करते हैं और विशेष करके यहाँ पर पति पत्नी बैठे हैं, तो वो तो मैं बड़ी मनोरंजक बात कह सकता हूँ। अगर एक पत्नी ने अपने पति को 4 बार कोई बात बोल दी और उसको सुनाई नहीं दी, जैसा सामान्यता होता है, तो वो उनको 5वीं बार ये बोलती है कि मैं 100 बार कह चुकी हूँ, आपको समझ में नहीं आया कुछ। कौन वहां पर बैठ के काउंट कर रहा होगा 100 गिनतियां? लेकिन हमारे यहाँ कहानी चल रही है, बस 100 गिनी उन्होंने, श्री कृष्ण ने कहा तेरी 100 पूरी हो गई। कहने का भाव इतना है कि जब एक व्यक्ति ने उनका व्यक्तिगत अपमान मान करता रहा तो श्री कृष्ण ने उसकी चिंता नहीं की। उन्होंने कहा मुझे किसी भी प्रकार से इस मंगल के अंदर अमांगलिक कार्य कुछ नहीं होने देना। और इसलिए जो व्यक्ति बहुत बलशाली हो और साथ में धैर्यवान भी हो, ये सामान्यतः संभव नहीं होता। जो बहुत ज्यादा बलशाली होता है वो बहुत जल्दी उबलता भी है। पर श्री कृष्ण ने किसी व्यक्तिगत मान अपमान की किसी भी प्रकार से कुछ से विचलित नहीं हुए। पर जब शिशुपाल ने अंत में सारी मर्यादाओं को करके, श्री कृष्ण तू नपुंसक की भांति मेरी इतनी गालियां सुन रहा है, अगर तेरे अंदर जरा भी आत्मविश्वास हो और आत्मसम्मान हो तो मेरे साथ युद्ध के लिए मैं तुमको ललकारता हूँ। बस इतना कहना था श्री कृष्ण। उसके बाद में ये है आखिरी, जिसको कहते हैं 100वीं गाली। श्री कृष्ण ने क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र से वहीं उसका वध कर दिया। और केवल वध ही नहीं कर दिया, उसका वध करते ही उन्होंने उसका ही वहीं पर पुत्र आया हुआ था, उस पुत्र का भी राज्याभिषेक कर दिया। और राजसूय यज्ञ बड़े संपन्न हो गया सुविधा से। इसके बाद में जब ये सब कुछ हो गया, शिशुपाल का वध हो गया, राजसूय यज्ञ के अंदर इनका वैभव देखा तो दुर्योधन को भी द्वेष हो गया। और दुर्योधन शिशुपाल का बड़ा घनिष्ठ मित्र था। और आज भी हम देखते हैं ना, वर्तमान में आपकी जो आज देश के अंदर राष्ट्रवादी सरकार है, इसके हर कार्य के लिए कहीं भी अगर किसी बात का विरोध करना हो तो सारे हमारे जितने भी राजनीतिक विरोधी हैं वो एक साथ हो जाते हैं। उनको आपस में एक दूसरे के साथ में कोई मेल जोल हो, मैत्री हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सबका एक कॉमन शत्रु होने के नाते वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए उसके अंदर में कहीं किसी प्रकार का कोई कॉमन एजेंडा ये वो उसकी आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता क्या है? कॉमन एनिमी। तो दुर्योधन, शिशुपाल, इन सब के लिए कॉमन एनिमी कौन है? ये पांडव हैं। दुर्योधन को जितना भी द्वेष हुआ, जितना भी मन में उसके डाह हुई, जलन हुई, उसने अपने यहाँ जाके परामर्श करके अपने मामा से, शकुनी से, इसको युधिष्ठिर को द्यूत के लिए निमंत्रण दिया। युधिष्ठिर के अंदर धर्मात्मा, हम उनको धर्मावतार कहते हैं, लेकिन ये दोष भी चारित्रिक दोष था। द्यूत का निमंत्रण स्वीकार करके वहां गए और उसके बाद जो जो हुआ वो हम सबको मालूम है। और उसके अंदर सबसे विशेष बात यह कि द्रौपदी का वहां वो भयंकर अपमान हुआ कि जो किसी भी सामान्य घराने की स्त्री का भी हो तो उसके लिए असह्य होता है। और वो तो राजमहिषी थी, युधिष्ठिर की पत्नी। सब भाइयों, सब जितने और अन्य उसके इतने बलशाली और इतने शूरवीर उसके देवर, और कितना भयंकर अपमान। उसके अंदर भी हमारे यहाँ कथाकार चलते हैं कि इतना उसकी वस्त्र खींचा गया, दुशासन खींचते खींचते थक गया और श्री कृष्ण ने वहां से, श्री कृष्ण तो वहां कहीं थे ही नहीं, उनको तो ज्ञान ही नहीं था कि ये सब इतना भयंकर कांड हो रहा है। उन्होंने तो बाद में एक प्रसंग में कहा कि भाई युधिष्ठिर, आपने अगर मुझे ये बताया होता कि द्यूत का निमंत्रण आया है
तो मैं आपको कभी भी वहां जाने की परामर्श नहीं देता, आपको अनुमति भी ना देता। ये आप अपनी चारित्रिक दुर्बलता के कारण इस ट्रैप के अंदर फंसे हो। श्री कृष्ण का जितना भयंकर अपमान हुआ जिन लोगों की उपस्थिति में हुआ, ये हमारे लिए बड़ा महत्व का विषय है। और श्री कृष्ण ने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से गंभीरता से नोट किया कि जिस राज्य दरबार के अंदर भीष्म पितामह बैठे हों, द्रोणाचार्य बैठे हों, कुल के सर्वश्रेष्ठ धृतराष्ट्र हों, कृपाचार्य हों, अन्य अन्य इतने इतने श्रेष्ठ व्यक्ति हों और अन्य अन्य महाबली हों, जिसमें कर्ण भी है और बाकी सब भी हैं, और उसके अंदर एक नारी के सतीत्व की इतनी भयंकर अवहेलना होती हो, बिल्कुल इस प्रकार के एक बलात्कार जैसी संज्ञा है, उसको निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने उसी समय मान लिया कि ये सारे जितने भी व्यक्ति हैं, ये कितने भी श्रेष्ठ हों, लेकिन धर्म के हिसाब से ये सब अधर्मी हैं, और कोई ना कोई अवसर अगर आएगा इस देश के अंदर में अधर्म का नाश करने के लिए, तो हो सकता है इन सब लोगों के नाश करने का बीड़ा मुझको उठाना पड़े। हम सबको मालूम है उसके बाद में क्या स्थिति हुई है। राज्य उनको वापस जो है उनका मिला नहीं। राजसूय यज्ञ से इन्होंने ये तय किया था कि जब ये देख लिया इन्होंने कि उनको फिर अब अज्ञातवास हो गया, वनवास हो गया, जब ये वनवास भी हो गया, अज्ञातवास भी हो गया, फिर श्री कृष्ण ने उनको पांडवों को कहा कि एक बार जाके तुम कौरवों से अपना राज्य फिर वापस मांगो, अब तुम अधिकारी हो। पर दुर्योधन के दरबार में क्या होना था वो सबको मालूम है। उसको संदेश भिजवाया गया, 3 बार संदेश भिजवाया गया। सबसे पहले तो महाराज द्रुपद उनके दरबार में गए और जाके उन्होंने उनको परामर्श दिया कि देखिए ये मेरे संबंधी भी हैं पांडव, मैं इनका स्वाभाविक सखा हूं, और जिस प्रकार से इनके साथ ये हुआ मेरा वो विषय नहीं है, लेकिन इन्होंने शर्तें पूरी की हैं, तो आप इनको इनका राज्य वापस कर दीजिए। दुर्योधन ने माना नहीं। उसके बाद में धृतराष्ट्र ने स्वयं कौरवों की ओर से संजय को, अपने सारथी को, जिसने सारी गीता को अपनी आंखों से देख के धृतराष्ट्र को सुनाया, उसको भेजा, और किस उससे कि एक प्रकार की इमोशनल ब्लैकमेलिंग करनी है युधिष्ठिर की। अरे आप तो बड़े धर्मात्मा हैं, आप तो इतने सत्यवादी हैं, आपको क्या जरूरत है बिना कारण के आप युद्ध का वो लेंगे? अरे वो भी तो आप ही के ताऊ हैं, आप ही के अग्रश्रेष्ठ हैं, आपको क्या जरूरत है? सब प्रकार का, जैसे किसी को भी अफीम खिलाने की प्रयास होता है, जैसा आज हमारे देश में होता है। मैं प्रासंगिकता इसलिए कह रहा हूँ, आज जब भी हमारे देश के अंदर किसी भी प्रकार की कोई विषमता होती है, तो हर व्यक्ति हिंदू समाज को उनको सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने शुरू कर देता है। हर व्यक्ति ये कहता है हिंदू धर्म ये तो बड़ा टॉलरेंस वाला है, हिंदू जाति हमेशा टॉलरेंस के लिए रही है, सारी दुनिया के लोगों ने यहाँ पर आश्चर्य प्राप्त किया। आज हिंदू जाति अगर जरा सा भी कोई बात करती है, कहते हैं टॉलरेंस की कमी आ गई है। हमारे देश के अंदर में बहुत से लोगों को अब रहना कठिन होने लगा है। बहुत से हमारे बड़े बड़े अभिनेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारा इस देश के अंदर अब घुटन होती है। हमारे उपराष्ट्रपति होके चुके हैं, वो ये कहते हैं, जो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं वो कहते हैं इस देश के अंदर अब मुझे लगता है कि हम लोग जो है यहाँ पर सामान्य जनता जो है वो सुरक्षित नहीं है। किसको ये पाठ पढ़ाए जाते हैं? केवल उस हिंदू समाज को, जिस हिंदू समाज ने सदैव की भांति हमेशा सबको आश्रय दिया। लेकिन आज इस सीमा तक हम सेकुलर कहलाते हैं कि हमारा स्वयं का आत्म सम्मान, आत्म स्वाभिमान और जितना भी हमारे अंदर में कुछ अस्मिता हो सकती है वो शून्य होकर रह गई है। सेकुलरिज्म का पाठ हमको पढ़ाने वाले जो लोग भी हैं, कभी हम अपने इतिहास को देखते हैं कि उन लोगों ने भयंकर हजारों वर्षों से कितने भयंकर अत्याचार हम पे किए हैं, और हम इतिहास को क्या जाएं, निकट में देखें कश्मीर में हमारे साथ क्या हुआ है। लेकिन जब सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाना होता है तो संजय की भांति कौरवों की ओर से पांडवों को एक व्यक्ति सुनाने के लिए आता है। श्री कृष्ण ने उसकी एक भी चलने नहीं दी। उन्होंने कहा ये सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाना है संजय, तो जाके अपने महाराज धृतराष्ट्र को पढ़ाओ, उनको कहो कि ये भी पुत्र आप ही के हैं, आपके छोटे भाई के पुत्र हैं और अपने राज्य के अधिकारी हैं, इसलिए आप स्वयं उनको जाके बड़े आशीर्वाद दीजिए और इनका राज्य लौटाइए। पर वहां तो ये सब होना नहीं था। तो अंततः क्या हुआ है कि श्री कृष्ण स्वयं उनके अंदर में हस्तिनापुर में शांति दूत बन के गए हैं। यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण के चरित्र के हमको कितने सारे आयाम देखने को मिलते हैं। श्री कृष्ण जब शांति दूत बन के वहां जाते हैं, उनको मालूम है दुर्योधन किस स्वभाव का व्यक्ति है।
और इससे पहले 2 प्रयास जो हैं वो सफल नहीं हुए हैं। और श्री कृष्ण को ये पहले मालूम है कि प्रयास मेरा भी सफल होने वाला नहीं है, लेकिन वो क्यों गए हैं इसकी चर्चा भी हम बाद में करने वाले हैं। श्री कृष्ण वहां जाने से पहले अपनी सुरक्षा की व्यवस्था पहले करके गए हैं। ये नीतिज्ञता है। एक ऐसे व्यक्ति के दरबार में जाना जिसके ऊपर में किसी भी प्रकार का विश्वास ना किया जा सकता हो, और जहां के जितने भी श्रेष्ठ पुरुष हैं वो दुर्योधन से इतने आक्रांत हैं, भयाक्रांत हैं कि उसके सामने एक शब्द बोलने का साहस नहीं रखते हैं। भीष्म पितामह जैसा व्यक्ति, वहां कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। तो इसलिए अपनी सुरक्षा की व्यवस्था हस्तिनापुर के दरबार के चारों ओर अपनी सेना, वो सेना किस प्रकार से रहती थी इसके बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा सा विषय बता दूं। दुर्योधन बलराम जी के बड़े प्रिय थे, और उन्होंने पहले से ही उनका यहाँ पे किस प्रकार का उनका प्रस्ताव था, तो बलराम भी क्योंकि बड़े भाई थे उनके, तो अपनी सेना के एक टुकड़े हस्तिनापुर के अंदर उन्होंने हमेशा के लिए छोड़ी हुई थी दुर्योधन की सहायता के लिए। और जब उस टुकड़ी को यह पता लगा कि श्री कृष्ण स्वयं इनके दरबार में आ रहे हैं, तो उनको पहले से चौकन्ना कर दिया गया कि कोई भी परिस्थिति हो तो तुम चारों लोग दरबार के चारों तरफ पहरा लगा के रखना। श्री कृष्ण अपनी स्वयं की व्यवस्था करके दरबार के अंदर में जाते हैं। ये नीति कुशलता है। कोई और व्यक्ति होता तो वैसे ही मारा जाता। वहां गए हैं तो दुर्योधन उनका बड़ा आय भगत कर रहा है और उनको कह रहा है कि महाराज मुझे आप अपना, आज आपका भोजन मेरे यहाँ होगा। श्री कृष्ण की निर्भीकता को देखिए। उनको मालूम है कि मैं एक दूत बन के आया हूं, और किस पक्ष का दूत बन के आया हूं। वो बड़े कठोरता से दुर्योधन को एक ही उत्तर देते हैं, मैं तुम्हारा भोजन स्वीकार नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं? क्योंकि भोजन स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें होती हैं। या तो किसी व्यक्ति का किसी के साथ में बहुत सम्मान, आत्मीयता का भाव हो, तुम मेरे आत्मीय भी नहीं हो, या कोई व्यक्ति किसी के साथ में दुर्बलता के कारण उसकी अधीनता या उसके सामने दीनता स्वीकार करता हो। ऐसी भैया दुर्योधन मेरे सामने कोई परिस्थिति भी नहीं है। ना मैं तुमको अपने से श्रेष्ठ मानता हूं, ना मैं तुम्हारे अपने मन में तुम्हारे प्रति कोई दीनता का भाव रखता हूं, और ना मेरी तुम्हारे से कोई आत्मीयता। मैं तुम्हारा भोजन क्यों ग्रहण करूं? है किसी व्यक्ति में इतनी साहस कि जो वहां पर राज्य दरबार में उसके जो वहां का युवराज है उसको इतनी निर्भीकता से इस प्रकार का 2 टूक उत्तर दे सकता हो? ये केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसको ये मालूम हो कि मैं किस कार्य के लिए पधारा हूं। और इसीलिए सामान्यतः जो सच्चरित्र दूत होते हैं, आज भी देशों के अंदर में ये प्रक्रिया है, किसी भी देश का दूत दूसरे के यहाँ का आतिथ्य स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि आतिथ्य स्वीकार करना एक प्रकार की ब्राइबरी होती है, एक प्रकार की घूस होती है। श्री कृष्ण नहीं करते हैं, विदुर के यहाँ भोजन करते हैं। और उसके बाद में जो वहां जाके दरबार में जो बात कह रहे हैं, जरा सा उन शब्दों पर ध्यान दीजिए। धृतराष्ट्र को जाके श्री कृष्ण क्या परामर्श दे रहे हैं, एक एक वाक्य सोने में जड़ने वाला है। वो कह रहे हैं महाराज आप कुरुश्रेष्ठ हैं, और आपके पुत्रों का ये धर्माचरण जो है, अधर्माचरण, ये सारे भूमंडल का विनाश कर देगा। और ये केवल आपकी चुप्पी और महाराज भीष्म की चुप्पी, ये आपका ही नहीं, सारे हस्तिनापुर राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर देगी। इसलिए मैं आपको परामर्श देने आया हूं कि आप अपने इस पुत्र के ऊपर में अंकुश लगाइए, और अपना और अपने परिवार का और अपने राज्य का हित अगर चाहते हो तो आप पांडवों के साथ में संधि कीजिए। उनका जो बनता है, उनका राज्य उनको वापस लौटाइए, उनको आशीर्वाद दीजिए। मैं आपको केवल इस संधि का प्रस्ताव लेके आपके सामने आया। कोई भी दूत सामान्यता बहुत बड़े अधिकार लेके नहीं जाता है, पर श्री कृष्ण जैसा व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं है। पांडव भी ये जानते हैं कि हम सब में अगर श्रेष्ठ हैं तो ये हैं, इसलिए दूत जैसा सामान्य कार्य स्वीकार करना, ये श्री कृष्ण की विनम्रता के पराकाष्ठा है। नहीं तो किसी भी सामान्य व्यक्ति को दूत के रूप में भेजें, कोई व्यक्ति दौत्य कर्म स्वीकार करता है क्या? पर श्री कृष्ण गए हैं और वहां पे धृतराष्ट्र को एक ही बात कह रहे हैं, कहने लगे महाराज मैं सामान्य दूत नहीं हूं। और बंधुओं, आप लोग अंग्रेजी की डिक्शनरी को उठा के देखिए, सामान्यतः दूत को हम लोग एम्बेसडर बोलते हैं, लेकिन जो सर्व प्रकार के अधिकार लेके कोई दूत जाता है तो उसके लिए एक शब्द होता है प्लेनीपोटेंशियरी। आप लोग डिक्शनरी में इसका मीनिंग देखिएगा। प्लेनीपोटेंशियरी का मतलब है कि जो सर्वाधिकार लेके दौत्य कर्म के लिए आया।
तो वो सामान्य दूत नहीं है। महाराज धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, महाराज ये संधि कराना आपके और मेरे अधीन है। कौरवों की ओर से आप इस बात को करिए और पांडवों की ओर से मैं सब प्रकार का आपको आश्वासन दे सकता हूं। ये सामान्य दौत्य कर्म नहीं है। और साथ में उनको ये थोड़ा सा इमोशनल भी बात कह रहे हैं कि ये आज आपके पांडु पुत्र जो हैं ये अब पितृहीन हैं, अनाथ हैं, आपके भाई तो हैं नहीं, आप उनके अभिभावक हैं। ये तो आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप अपने घर में अपने ही बच्चों को संरक्षण दें। और पांडवों ने, महाराज युधिष्ठिर ने विशेष करके आपके लिए प्रणाम निवेदित किया है। देखिए इसको कहते हैं नरम और गरम, सारी बात कर रहे हैं वो। इमोशनल जितना भी कर सकते हैं वो भी कर रहे हैं, इमोशनल भी कर रहे हैं, और इमोशनल के साथ में प्रोवोकेशनल जितना हो सकता है वो भी कर रहा है। और साथ में उनसे ये कह रहे हैं कि देखिए उनका पक्ष धर्म का है, आपका ये जो पुत्र है ये अधर्म का पक्षी है, और आपकी जो ये चुप्पी है ना ये सर्वनाश का सबसे बड़ा द्योतक है। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपके ये जो पांडव हैं इनकी संधि अगर आप करेंगे और उनका राज्य देंगे तो ये पांडव पांचों भाई हमेशा आपकी सेवा में, हस्तिनापुर राज्य की सेवा में उपस्थित रहेंगे। आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपके परिवार की सुरक्षा बढ़ेगी, आपके हस्तिनापुर राज्य की सारे दिगंत के अंदर में दुंदुभी बजेगी। और जब अंत में सबको उन्हें लगा कि ये सब कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर एक बात उनको अंतिम कह रहे हैं कि महाराज ये मेरे जितनी बात मैं आपको बता रहा हूं इसको आप हमारी पांडव पक्ष की दुर्बलता ना समझिए। आप ये निश्चित मानिए कि पांडव युद्ध के लिए भी और संधि के लिए भी, दोनों के लिए तैयार है। जब इस प्रकार की बात होती है तो आप लोगों को मालूम है दुर्योधन ने क्या बोला। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को रोकते हुए कहा कि केशव जानाति धर्मम नैच में प्रवृत्ति। हे कृष्ण तुम मुझे सब इतनी कहानियां सुना रहे हो, तुम क्या समझते हो मुझे धर्म का ज्ञान नहीं है? मैं धर्म का ज्ञान है पर मेरी प्रवृत्ति नहीं है। और साथ में एक वाक्य और बोल रहा है, जानाति अधर्मम नैच में निवृत्ति। इसलिए मेरा एक अंतिम उत्तर सुन लीजिए केशव, जाके पांडवों को कह दीजिए। क्या कह रहे हैं? सूच्य अग्रे नैव दस्यामि बिना युद्धेन केशव है कि हे केशव मैं युद्ध के बिना सुई की नोक के बराबर भूमि भी इन पांडवों को नहीं दूंगा। अब आप देखिए श्री कृष्ण जैसा व्यक्ति बिना विचलित हुए धृतराष्ट्र महाराज को परामर्श देते हैं कि महाराज इस दुर्योधन को बंदी बनाइए आप, ये सब मर्यादाओं को भंग कर रहा है, आपकी चुप्पी है, आपके समक्ष महाराज आप हैं, इसके पास क्या अधिकार है ये सब बात बोलने का? किस भावना से कह रहा है? किसने ये अधिकार दिया कि मुझको कह रहा है कि हम एक सुई का वो नोक के बराबर भूमि नहीं देंगे? क्या ये राज्य दरबार का आदेश है या अकेले दुर्योधन का है? और उसके बाद भी जब चुप हैं तो वो समझ गए कि ये अधर्मियों की सभा है, तो इसलिए कह रहे हैं कि दुर्योधन को बंदी बना दीजिए। और आप सबको मालूम है कि उसके प्रतिवाद में दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया था, और प्रयास जो विफल हुआ वो हम सबको मालूम है कि जब सारी उनकी चारों तरफ की सेनाएं उसी समय प्रकट हो गई कि हाथ जो लगाएगा श्री कृष्ण का उसका हम देख लेंगे। श्री कृष्ण को क्या कह, वो श्री कृष्ण दुर्योधन को क्या कह रहे हैं, ये जरा सा चार शब्द, चार वाक्य और सुनिए आप, जिसको हम कहते हैं साम दाम दंड और भेद, नीति के चार वो होते हैं। साम के रूप में उसको क्या कह रहे हैं कि तुम बड़े शास्त्रों के ज्ञाता हो और बड़े महाबली भी हो और युद्ध के भी बड़े कुशल हो, और पांडवों से मैत्री में भाई तेरे कुरुवंश का कल्याण है, ये है साम के साथ दाम। और फिर उनको क्या कह रहे हैं, ये है दंड की नीति कि दुर्योधन जितना तुम अपने मन में बहुत ज्यादा उछल रहे हो, मैं तुमको एक बात बता दूं, तुम्हारे सेना पक्ष के अंदर एक भी महारथी पांडवों के सामने नगण्य है। और अंत में एक बात और कह रहे हैं उसको, जिसको कहेंगे भेद नीति, कि दुर्योधन मैं तुमको बता के जा रहा हूं, अगर तुमने पांडवों का ये परामर्श और मेरा ये संधि प्रस्ताव नहीं माना तो मैं तुमको निश्चित बता रहा हूं कि अवश्य ही युद्ध के अंदर तुम वीर शैया को प्राप्त करोगे। जरा आप लोग बताइए, क्या किसी आज तक दुनिया के अंदर एक भी उदाहरण मिलता है कि किसी दूत ने इतनी स्पष्ट उक्ति के अंदर में इतनी भयंकर चेतावनी उन्हीं के दरबार में दी हो? एक ही उदाहरण मिलता है। और ऐसे श्री कृष्ण को, सुदर्शन चक्रधारी को हम लोगों ने क्या बना के रख दिया है। वास्तव में हिंदू जाति के लिए पश्चाताप का कारण है।
भयंकर पश्चाताप का कि एक ऐसे महारथी व्यक्ति को जिसका दुनिया के अंदर सानी नहीं मिलती है, उसको हमने एक नचैया बना के रखा हुआ है। रासलीला से आगे हम जानते नहीं है, माखन चोर है, गोपियों के कपड़े चुराता है, रासलीला करता है, और मालूम नहीं कितनी कितनी अश्लील उसके साथ में चीजें जोड़ी हुई है। बंधुओं, आप सब लोग एक बड़े प्रबुद्ध श्रोता हैं, इसलिए मुझको कहने में भी उत्साह है और आपको सुनने में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नयापन जरूर महसूस हो रहा होगा। महाभारत के युद्ध की तो भूमिका बन गई। जब महाभारत के युद्ध की भूमिका बन गई तो फिर देखिए इसके बाद में स्थिति क्या होती है। संपूर्ण महाभारत के कारण सारे देश का विभाजन हो गया। कुछ पक्ष कौरव के साथ में है, कुछ पक्ष पांडवों के साथ में है। और जो पांडवों के साथ जितना पक्ष है उसके पहले लोग कहानी एक और सुनाते हैं। ये कहानी भी बड़ी विचित्र लगती है, आप लोग इस पर स्वयं विचार कीजिएगा, इसमें सत्यता कितनी हो सकती है। लोग ये कहते हैं कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण के पास गए सहायता मांगने के लिए। श्री कृष्ण सोए हुए थे, एक पैताने बैठ गया, एक सिराने बैठ गया, जैसा स्वभाव है। दुर्योधन जो है वो सिराने बैठा, अर्जुन पैताने बैठा। श्री कृष्ण की नींद खुली, उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा, बोलो अर्जुन कैसे आए हो। ये वो है जो सुनने के हम आदी हैं। मैं आप लोगों से बाद में यह परामर्श करूंगा कि आप लोग विचार कीजिए, श्री कृष्ण जैसा नीतिज्ञ, इतना गूढ़ नीतियों का ज्ञाता, क्या इस प्रकार के निर्णय कर सकता है। उसमें यह बताया गया कि श्री कृष्ण ने उसको कहा कि हाँ ठीक है, मैंने अर्जुन को पहले देखा, पहले इसको मांगने का अधिकार है। दुर्योधन जैसा हठी कह रहा नहीं महाराज मैं पहले आया था, मुझे पहले। अच्छा भाई तुम बोलो तुमको क्या चाहिए, कि तुमको क्या चाहिए। उन्होंने कहा मेरी सेना जो है तुम्हारी तरफ से लड़ेगी और मैं अकेला निशस्त्र इनकी तरफ से लड़ूंगा। आपको लगता है कि श्री कृष्ण जैसे व्यक्ति के मुख से इस तरह की ये अनैतिक बात निकल सकती है। एक व्यक्ति अपनी ही सेना का संहार करने के लिए स्वयं उनकी सेना को शत्रु पक्ष में दे देगा और स्वयं उसका अपनी सेना का संहार स्वयं करेगा। विचार करने का बंधुओं प्रश्न है ये। हमारी मान्यताएं सामान्यता इतनी दृढ़ हो चुकी हैं कि हमको दूसरी कोई बात समझ में ही नहीं आती। और मैं आप लोगों से बड़ी विनम्रता से निवेदन करता हूं कि जितनी भी हमारी ये मान्यताएं, इन पर पुनर्विचार कीजिए और आपका विवेक, आपकी बुद्धि जो आपको अनुमति दे वैसा विश्वास कीजिए। मैं तो केवल परामर्श दे सकता हूं, निश्चय करना आपके अधिकार में है। अब युद्ध में जब सेनाएं सारी लग गई हैं तो हमको एक घटनाक्रम का बहुत अच्छी तरह मालूम है। अर्जुन जैसा महारथी सब प्रकार से सुसज्जित हो गए और श्री कृष्ण उसके सारथी हैं। और श्री कृष्ण को वो ये कह रहा है कि महाराज मेरी ये इच्छा है कि एक बार आप मेरे रथ को युद्ध से पहले दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा कर दीजिए। मैं एक बार ये देखना चाहता हूं कि मुझको युद्ध किन लोगों से करना है। एक सामान्य सी बात है, लेकिन आप इसके अंदर में श्री कृष्ण के चरित्र की जरा विशेषता को देखिए। श्री कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, लेकिन सारथी पद स्वीकार किया है उन्होंने। सारथी पद भी कोई सम्मानजनक पद नहीं है, लेकिन अर्जुन के पक्ष में युद्ध को जानते हुए कि मुझे अर्जुन के मनोबल को क्षण क्षण पे किसी भी प्रकार से नियंत्रित करना है, संयोजित करना है और संवर्धित करना है, इसलिए उसका सारथी बनना स्वीकार किया। कोई भी व्यक्ति, सारथी किसको बोलते हैं? सारथी का मतलब ड्राइवर होता है। हम अपनी गाड़ी में जो ड्राइवर रखते हैं वो सारथी होता है हमारा। कोई भी रथ जो होता है उस रथ के अंदर में एक रथी होता है और एक उसका सारथी होता है। तो रथी उसका स्वामी है और सारथी उसके आज्ञा के अधीन होता है। और श्री कृष्ण जैसा व्यक्ति अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार कर रहा है। ये विनम्रता की, धैर्य की और सरलता की पराकाष्ठा है, लेकिन इसके पीछे निष्ठा का भाव। श्री कृष्ण बाध्य नहीं है अर्जुन के इस आदेश से। उनको मालूम है कि ये किस तरह की बात कह रहा है और ये बात जो है ये बिल्कुल भी योद्धा के अनुकूल नहीं है। उसको मालूम है अच्छी तरीके से कौन कौन योद्धा हैं, कौन कौन प्रतिपक्ष में है, कौन कौन शत्रु पक्ष की ओर से लड़ना है, सब इसे मालूम है। क्या इसका कौतूहल हो सकता है जिसके कारण से मुझको ये ले जाना हो, लेकिन सारथी भाव से, बड़ी विनम्रता से, ठीक है पार्थ जैसा तुम कह रहे हो मैं तुम्हारे रथ को ले चलता हूँ, और रथ को ले जाके सेनाओं के बीच में खड़ा कर देता हूँ। घटनाक्रम देखिए वहां का, और कितना विचित्र है वो घटनाक्रम।
मैं आज उसका बहुत संक्षेप में आप लोगों के सामने गीता का परिचय दूंगा। अर्जुन जब जाके वहां पे जो कुछ देखते हैं और जिस प्रकार से वो कायरता का, नपुंसकता का प्रदर्शन करता है, और श्री कृष्ण जैसा व्यक्ति सोचता है कि ये हो क्या रहा है, युद्ध के समय में ये स्थिति, युद्ध के आरंभ में ये स्थिति, और अर्जुन एकमात्र योद्धा है पांडव पक्ष का जिसके कारण से ये युद्ध लड़ा जा रहा था। वरना पांडवों के बाकी 4 भाइयों के अंदर में उस प्रकार का ना कौशल था, ना योद्धा थे, और ना इतने बड़े शूरवीर थे वो, लेकिन अपने अपने विषय के सब पारंगत थे। जैसे कि युधिष्ठिर जो हैं वो भाला फेंकने के अंदर में बहुत प्रसिद्ध थे, भीम गदा युद्ध के लिए थे, अन्य बाकी भी शकुल नकुल सहदेव, उनके भी अपनी अपनी कुछ विशेषता थी, पर एकमात्र इस प्रकार का एक अर्जुन योद्धा था जिस सारा का सारा पांडवों की ओर से अगर युद्ध का कोई बल था तो वो अकेले अर्जुन में था। तो जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, और अगर किसी प्रकार से वो रीढ़ अगर कहीं आघात हो जाए, चोट लग जाए, तो शरीर का क्या होता है। हमारी स्पाइन में अगर कोई इंजरी है तो हमारा शरीर किसी काम का नहीं रहता। और श्री कृष्ण देख रहे हैं कि अर्जुन क्या कायरता की बात कर रहा है, और फिर हम उसमें जानते हैं कि श्री कृष्ण ने वहां पे एक गीता सुनाई जिसको हम सब लोग जानते हैं, महाभारत का एक अंश है। इस गीता के बारे में बड़ी भ्रांतियां हैं। हम जिस गीता को देखने के आदी हैं, इसके अंदर 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, और सामान्यतः यही माना जाता है कि ये गीता की पूरा का पूरा गीता का वहां पे गायन हुआ उस युद्ध क्षेत्र के अंदर। सेना इधर की भी खड़ी है, सेना इधर की भी खड़ी है। उन सेनाओं की चर्चा के अंदर में उसमें युद्ध के पहले, इसके पहले अध्याय के अंदर वो चर्चा भी आती है। 700 श्लोक, जरा कल्पना कीजिए क्या व्यवहारिक रूप से सेनाओं के बीच में 700 श्लोक की गीता और इन विषयों को बोलना, ये किसी भी प्रकार से व्यवहारिक और संभव हो सकता है। जब हम गीता के बारे में पर्याप्त अन्वेषण करते हैं, गीता का जो मूल ग्रंथ है वो हम लोगों को बाली में और सुमात्रा में जाके मिलता है, और वहां से जो गीता के मूल ग्रंथ आए हैं उनके अंदर 70 श्लोक हैं। 70 के 700 कैसे हो गए, ये हमारे लिए आश्चर्य का विषय नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था कि महाभारत के अंदर 8000 श्लोक थे और आज 1 लाख श्लोक हैं। ये प्रक्षेप हमारे भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना रही है। यहाँ रामायण समय देखना ही थोड़ा प्रक्षेप हुआ है, महाभारत में प्रक्षेप हुआ है, कोई ऐसा छोड़ा नहीं गया ग्रंथ जिसमें प्रक्षेप नहीं हुआ है। पर मेरा वो विषय नहीं है। मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ, क्योंकि समय आज भी अनुमति नहीं दे रहा, तो मैं 2-3 बात करके 5 मिनट के अंदर अपनी बात को पूरी करूंगा। वहां पर जो गीता गाई गई है वो 18 अध्याय में है। सबसे पहले अध्याय का जो सबसे पहला श्लोक है वो एकमात्र श्लोक है जो महाराज धृतराष्ट्र बोलते हैं, उसके बाद कभी नहीं बोलते। वो संजय देखता है और बोलता है, तो इसके अंदर में 3 लोग बोलते हैं, संजय बोलता है, या अर्जुन बोलते हैं, या श्री कृष्ण बोलते हैं। संजय थोड़ा बोलता है, अर्जुन उससे ज्यादा बोलता है, और सारा अधिकांश श्री कृष्ण बोलते हैं। सबसे पहला जो श्लोक है वो ये है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवैश्चैव किम कुर्वतः संजय। धृतराष्ट्र बड़ी मासूमियत से संजय से ये पूछ रहे हैं कि वो जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है जिसमें पांडव के और मेरे पुत्र युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं, संजय बताओ वहां पे क्या हुआ। जरा सा आप विचार कीजिए, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र किसको कहते हैं? बंधुओं, बिना पहेली बुझाए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि क्षेत्र का अर्थ होता है स्थान, और अगर वहां पे धर्म की चर्चा हो तो वो धर्म क्षेत्र होता है, और वहां पर युद्ध की चर्चा हो, रक्तपात की चर्चा हो तो वो कुरुक्षेत्र होता है। और इसी प्रकार से आपका और मेरा सबका ये शरीर जो है ये एक स्थान है। इसके अंदर सदाचार का बाहुल्य होगा, प्राबल्य होगा तो हमारा ये शरीर धर्म क्षेत्र होता है, और इसी के अंदर दुराचार का प्राबल्य होगा, दूसरों के बारे में षड्यंत्र बनाने की हमारी मानसिकता होगी, सब प्रकार की हमारी इस प्रकार की कुत्सित भावनाएं होंगी, तो मेरा ये जो शरीर है ये कुरुक्षेत्र होता है। तो एक ही समय पे 2 चीज नहीं हो सकती, लेकिन धृतराष्ट्र वैसा कुटिल व्यक्ति जानता है कि ये कुरुक्षेत्र है, और कुटिलता के कारण ये युद्ध की परिस्थिति आई है, और उसको भी धर्म क्षेत्र कह के इसको एक क्रेडिबिलिटी देने का प्रयास करता है। यहां से आरंभ होती है गीता, और गीता के अंदर में जितने भी सारे और श्लोक हैं उसकी श्लोक की चर्चा का आज समय नहीं है, लेकिन मैं आपको 4 बात बताऊंगा गीता की, जिस गीता के अंदर में हमारे लिए सबसे पहली क्या बात है।
हम गीता के बारे में मालूम नहीं कितनी तरह की भ्रांतियां रखते हैं कि बस कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर मत कर मत कर। ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। बंधुओं, एक भी व्यक्ति हम में से बिना फल की इच्छा के एक कार्य नहीं कर सकता, वो स्वार्थ हो या परमार्थ हो। अगर आपको परमार्थ के लिए भी करना है तो वो बिना इच्छा के तो नहीं कर सकते ना आप कार्य। तो इसलिए परोपकार का किया हुआ कार्य भी इच्छा, केवल फल की इच्छा से होता है। वो फल मुझे नहीं चाहिए, समाज के लिए चाहिए, लेकिन बिना फल की इच्छा के नहीं होता। तो श्री कृष्ण ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कर्मण्या वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन है, कि केवल कर्म करने पे तुम्हारा अधिकार है, फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। वो अधिकार ईश्वर के पास है। इसलिए जो भी अधिकार उनके पास है, न्यायाधीश की भांति दयालु हैं, सब प्रकार से वो सब कुछ जानते हैं, कर्म का फल देने की उन्हीं के पास में सामर्थ्य है। तो जो वो फल दें उसको स्वीकार करो, ये तुम्हारे अधिकार में है। बस हमने गीता को मालूम नहीं क्या समझ लिया। इस गीता ने हमको अकर्मण्य बना दिया लोगों ने, इस प्रकार के भ्रांतिपूर्ण संदेश देके। गीता से वो ये कह रहे हैं कि धर्म जो है ये परिस्थिति सापेक्ष होता है। किस परिस्थिति के अंदर कौन सी बात धर्म है, जिसका एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए आप। जब सैनिक युद्ध क्षेत्र में सीमा पे लड़ता है तो उसका धर्म है हर व्यक्ति सामने आने वाले शत्रु को मारना। और यहाँ पर पुलिस का व्यक्ति अगर उसी रिवॉल्वर को लेकर समाज में घूम रहा है, उसके पास भी गोली है, लेकिन उसका ये धर्म नहीं है कि वो हर व्यक्ति को मारे। दोनों के पास एक जैसा शस्त्र है, लेकिन परिस्थिति भिन्न है। तो धर्म की परिभाषा यहाँ पर भिन्न है, वहां पर भिन्न है। शस्त्र एक ही है, लेकिन उसके साथ में, शस्त्र के साथ में विवेक की आवश्यकता है। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि ये धर्म जो है परिस्थिति सापेक्ष होता है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। साथ में वो कहते हैं कि किसी भी युद्ध का या किसी भी समाज का ये कर्तव्य होता है कि धर्म का उन्मूलन करना है, वही धर्म की स्थापना है। तो धर्मो रक्षति रक्षिता है। धर्म की रक्षा तुमने यदि कर दी तो फिर धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और धर्म एव हतोहंति, धर्म को तुमने मर जाने दिया तो धर्म तुम्हारे को मार देगा। धर्म के लिए मरना नहीं है, धर्म के लिए जीना है। और अंत में एक बात गीता के सार के रूप में और कह दूं, उन्होंने कहा है कि ये कर्म योग है। ये मित्रों कर्म कांड नहीं है। आज हम लोगों ने कर्म कांड से ईश्वर को रिझाना एक अपने जीवन का एक ध्येय बना लिया है। हमारे बंधु कितनी श्रद्धा से मंदिरों में जाते हैं, सब प्रकार से ईश्वर को चढ़ावा देते हैं। चढ़ावा क्या देते हैं? प्रलोभन देते हैं। महाराज, हे भगवान, आपने मेरा ये काम कर दिया, मैं ये आपको चढ़ा दूंगा, ये आपको चढ़ा दूंगी। अरे उसी का दिया हुआ तुम क्या चढ़ा दोगे उसको? ईश्वर ने तुमको कर्म योग के लिए भेजा है, कर्म कांड के लिए नहीं भेजा है। कर्म कांड करना अलग विषय है, कर्म योग अलग विषय है। और गीता के बाद में जो अन्य अन्य और सार गर्भित विषय हैं, उसकी चर्चा मैं अगले व्याख्यान में आपसे करूंगा। आज मैं केवल इतना आपको बताना चाहता हूं कि ये गीता का जो अंतिम श्लोक है, बस वो हमारे लिए बड़ा महत्व का है। अंतिम श्लोक क्या है, जिसको संजय बोल रहा है धृतराष्ट्र को? यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीः विजयो भूति ध्रुवीर नीति मतिर्मम। संजय सारे उसका निचोड़ दे रहा है, कह रहा है महाराज, आपको मैं बड़े एक दुखित मन से ये बता रहा हूं कि जहां पर श्री कृष्ण हो और जहां पर पार्थ जैसा धनुर्धारी हो, वहीं पर श्री होगी, वहीं पर विजय होगी, वहीं पर ध्रुव नीति होगी। और ऐसा मेरा हृदय भी स्वीकार करता है, वही मैं आपको कह रहा हूं। ये सारा सारांश है गीता का। अभी तो युद्ध आरंभ नहीं हुआ, लेकिन संजय जैसा व्यक्ति, दिव्य दृष्टि है उसके पास। हम सब लोग क्या जानते हैं कि ऐसी दृष्टि है कि वो वहां बैठ के देखता है आंख खोल के और धृतराष्ट्र को बता देता है। बंधुओं, आज आपके और मेरे पास, सबके पास वो दिव्य दृष्टि है। आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ। कनाडा से बैठी हैं भारती जी, वहां से सुन पा रही हैं, हमको देख पा रही हैं। ये दिव्य दृष्टि क्या है? ये विज्ञान की पराकाष्ठा है। उसी प्रकार की पराकाष्ठा उस समय भी रही होगी। उस समय भी वहां पर इसी प्रकार के सीसीटीवी लगे होंगे। सारे युद्ध का आंखों देखा हाल जो है उसका प्रसारण वहां पे संजय जैसा व्यक्ति कर पा रहा है। हम लोग इसको चमत्कारिक वर्णन मान के, मालूम नहीं हम अपने महापुरुषों की इस कृति को क्यों लघु करने के पीछे लगे रहते हैं। मुझको ये बात कभी समझ में नहीं आती है। जहाँ इतने शस्त्रास्त्रों, ऐसे ऐसे आग्नेय अस्त्र और मालूम नहीं किन किन अस्त्रों की चर्चा हमारे महाभारत काल में और रामायण काल में की गई है, और हम लोग ये मानते हैं कि उस समय के लोग गुल्ली डंडा खेलते थे। बहुत ही शोचनीय स्थिति हमारे भारतीय समाज की है। और इस शोचनीय स्थिति ने हमारे को महापुरुषों का अपमान करने के लिए तो हमको किसी भी प्रकार से अभिशप्त किया ही है।
हमने हिंदू समाज की सारी जो उसकी अस्मिता थी, उसका जो शौर्य था, उसको निस्तेज करके इसको बिल्कुल नपुंसक और कायर बना दिया। और आज स्थिति ये हो गई है कि सब दुनिया में हर व्यक्ति सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने के लिए केवल भारतवर्ष को आता है और किसी को कोई सेकुलरिज्म का पाठ नहीं पढ़ाता है। जबकि ये भारतीय संस्कृति है जो कहती है वसुधैव कुटुंबकम, जो ये कहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमसे ज्यादा सेकुलर कौन हो सकता है? दुनिया के अंदर सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ने की हमको आवश्यकता नहीं है, बल्कि सारी दुनिया को भारतीय समाज से, हिंदू समाज से सेकुलरिज्म पढ़ने की अपेक्षा है, और केवल पढ़ने की नहीं है, जानने की अपेक्षा है। इतना ही निवेदन करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। रविदेव जी लगभग 100 लोग हो गए थे, तो इसलिए वो वाली चिंता नहीं कि लोग कम थे, लगभग 100 लोग थे। बहुत अच्छा है भाई साहब, शतक हो गया ये, शतक। जी आज तो सेंचुरी लगा दी अजय जी आपने। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हाँ, नहीं, कुछ लोग जिनका इंटरनेट ठीक नहीं था वो बीच में क्विट कर गए, लेकिन हमारी संख्या 100 तक गई। नहीं है, मेरे पास भी, मैंने भी देखी है, इसकी एक सूची बनवा ली है। अच्छा, मेरे पास भी है। अच्छा। क्योंकि काफी लोगों में एक वीडियो पे 2 लोग बैठे हैं जी। देखिए, मैं आप लोगों से एक निवेदन और कर दूं, ये आपके अधिकार में है, ये अजय जी के डिस्कशन पे है, अजय सहगल जी, अजय चौहान जी, ये जितना मेरे पास विषय है मैं अगले व्याख्यान में इसको समेटने का प्रयास तो करूंगा। क्योंकि हमारा आपका 3 की बात हुई है, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन विषय इतना है कि ये 2 व्याख्यान में भी समाप्त होने वाला नहीं है जी। ये आप लोगों की इच्छा पे निर्भर करता है कि हमारी भूख कितनी है, हमारी प्यास कितनी है। हम लोग इस बारे में आपसे बात कर लेंगे, बात कर लीजिएगा, फिर उसी विषय से मैं निर्धारण करूंगा। मैं आपको बात कर लूंगा अजय भाई से। तो मैं 1 में निपटाऊंगा, और मुझे अगर 2 का समय मिलेगा तो मैं इसको बड़े अच्छे विस्तार से आप लोगों को बहुत कुछ बताने की इच्छा रखता हूं। मैं आपको बताऊंगा, वी विल टॉक अबाउट दिस। ठीक है जी, सब नमस्कार। समय निकल रहा है। अब सवालिए अजय भाई, आप संभालिए। कोई प्रश्न पूछना हो तो जरूर पूछिएगा। नहीं, अभी आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि अजय भाई आप हो पाएगा, क्योंकि हमारा वो समय नहीं तो बीच में कट जाएंगे हम। तो ऐसा है कि हमारे बीच में आपने जो इतने सुंदर तथ्य दिए, इतनी अच्छी बातें बताई, उसको मतलब लोगों को जो जिनके अंदर वो बातें उम्रों से बैठी हुई हैं, वो कैसे मानेंगे? जो आपने कृष्ण जी के बारे में इतनी सुंदर बातें बताई, वो वास्तविक बात है, ये सच्चाई है जो आपने बताई है। बाकी तो सब भ्रम है, जो सब जादू ही लगते हैं कि जादू ही थे कृष्ण, जो इस तरह से करते थे। वो इंसान नहीं फिर लगते। अगर दूसरी बातों को माने तो फिर वो इंसान नहीं है, वो एक भगवान है या मैं माफी चाहूंगा, हमारे पास समय नहीं है मधु जी। हाँ जी, समय नहीं है। आपका कुछ प्रश्न होता तो वो सुन लेते, आप दूसरी तरफ नहीं, यही प्रश्न है कि इसका अगले में निवारण अगली बार किया जाएगा। अगली बार इसका निवारण करें और लोगों को ये विश्वास हो कि ये वास्तविक जो रवि भाई साहब ने कहा है वो वास्तविकता है। मधु जी, आप हमारी बात को समझिए कृपया करके, हमारे पास समय नहीं है। नहीं, आज नहीं कह रही। हमारे बीच में हमारी एक बेटी है समाया चौहान, जो कि आचार्य जी का धन्यवाद भी करेगी और समअप भी करेगी। हाँ जी, समाया जी आइए। हाँ जी, सभी सदस्यों को नमस्कार। आचार्य जी, आज मैंने बहुत ही सीखा। मैंने आज मनोवैज्ञानिक विलक्षण से विदुर जी के बारे में, जरासंध, और मैंने बहुत कुछ ही सीखा। मैं आज थोड़ा विस्तृत रूप में बताना चाहूंगी कि मैंने क्या सीखा। यदा यदा ही धर्मस्य गलना निभर्वति भारत अभुद्धत्याम अधर्मस्यम तदातनम सुजात्यमान परित्रायाम सुधानस्य विनाश्य च धृष्टताम धर्म संस्थार्य संभवति युगे युगे। यह श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा था। यह श्री कृष्ण जी इसमें अर्जुन जी से कहते हैं कि जब जब अधर्म अपना सर उठाएगा और जब धर्म का नाश होगा, तो तब जब सज्जनों के कल्याण यानी परित्राण और दृष्टों के विनाश के लिए सब सीमित होंगे, तो फिर मैं विभिन्न युगों में आता रहूंगा। इसके साथ मैं आज बताना चाहूंगी कि मैंने क्या क्या सीखा।
मैंने सीखा कि भारत में मथुरा के राज्य में कृष्ण जी का जन्म हुआ था और वह एक बहुत ही आध्यात्मिक मानव थे जिन्होंने धर्म की स्थापना की थी। हमने पिछले व्याख्यान में गोकुल और उनके बचपन के दृश्य के बारे में सीखा था और हमने आज महाभारत के दृश्य से उनके जीवन के बारे में सीखा था। मैंने सीखा था कि 16 कलाओं में जो निपुण भगवान कृष्ण जी थे उनको बहुत बहुत नामों से हम पुकारते हैं, जैसे हम उनको लीलाधार भी कहते हैं, और वो सबसे श्रेष्ठ देवता थे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे अलग अलग अध्याय जिनके जीवन में बहुत सारे अलग अलग अध्याय हुए थे। मैंने महाभारत के दृश्य से सीखा था कि कृष्ण ने अपने मामा जी जो कंस थे उनको मारने के बाद वह राजा बने थे और कुरुक्षेत्र की लड़ाई के दौरान कृष्ण ने अपने सबसे महत्वपूर्ण किरदार को निभाया और अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने पांडवों की तरफ और कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन के दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शन के रूप में अनवरत काम किया था और अर्जुन पीछे हट रहे थे क्योंकि उन्हें अपने भाइयों को मारना था और अपने गुरुओं के खिलाफ लड़ना था। हमने महाभारत की कथा में जरासंध के बारे में मैंने भी आज सीखा था, जिनके बारे में मुझे पहले नहीं पता था। मैंने सीखा था कि जरासंध जी राजा कंस के परम मित्र थे और उनके ससुर थे और कि वह भी एक बहुत क्रूर व्यक्ति थे और वह भी सबके साथ दोस्ती नहीं करते थे और वह भी बहुत क्रूर आदमी थे जैसे कंस थे। और मैंने सीखा था कि जो विदुर थे वह भी कृष्ण के भक्त थे और विदुर जी कुरु के राज्य के प्रधानमंत्री थे और वह पांडव एवं कौरव के चाचा जी भी थे। और जब पहले ऐसे कथा में होता है कि जब विदुर ने धृतराष्ट्र से कहते हैं कि कि आश्चर्य की बात है कि भगवान अपने विराट रूप में विराज रहे हैं, तो इस पर धृतराष्ट्र जी इतने भी आश्चर्य में नहीं होते क्योंकि धृतराष्ट्र जी अंधे होते हैं। तो इसके पश्चात धृतराष्ट्र जी कहते हैं कि अगर युद्ध होगा, अगर लड़ाई होगी तो मैं भगवान विराट रूप से देखने के लिए मुझे एक मौका मिलेगा। अब मैं बताना चाहूंगी कि मैंने कृष्ण जी के जीवन से क्या सीखा। मैंने सीखा कि मित्रता की हमें कीमत, सदैव हमें मित्रता की कीमत पहचाननी चाहिए और दोस्ती वह होती है जब हम सबके साथ अपने दोस्तों का साथ देते हैं, जिस प्रकार सुदामा के साथ कृष्ण जी की दोस्ती थी। था कि हमें अपने मजबूत पक्ष को सदैव पहचानना चाहिए और कि जो हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, अपने कर्म पर फोकस रखना चाहिए। समाया बेटे शॉर्ट में कर दो। मैं समाप्त करके यही कहना चाहूंगी कि कृष्ण जी ने धर्म की स्थापना की थी और वह सबका बहुत ध्यान रखते थे और वह सदैव बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत दिन दूर नहीं जिस दिन मुझे लगता है कि किसी बड़े मंच से भी आप इसी प्रकार से बोलेंगी। और अगले सप्ताह जरा ख्याल रखिए, आपका कैमरा जो है ना उसमें आपकी आंखें नजर आती हैं और कुछ नहीं आ रहा, उसको ऊपर कीजिए ताकि आपकी पूरी फेस नजर आ जाएगा। बहुत अच्छा आप बोली। अब हमारे पास क्योंकि समय कम है इसलिए विश्रुति आर्य जी जो कि ग्रैंड डॉटर है अर्चना आर्य जी की सूरत से, देखिए कहाँ तक हमारा ये चैनल जो है पहुंच गया है सूरत से। तो बच्चा जो भी है वो मंत्र बोलना चाहता है। श्रुति आर्य, हाँ बच्चे जी विश्रुति, हाँ जी। सबको सादर नमस्ते। मैं आर्या सूरत से आज इस पवित्र है।
समय जिस भावना को लेकर सोता है वैसी ही भावनाएं सबकॉन्शियस मन में सक्रिय होती रहती हैं और प्रातःकाल सुख शांति का अनुभव होता है। इसलिए हमें रात्रिकालीन मंत्र बोलकर सोना चाहिए। वे 6 मंत्र सस्वर इस प्रकार हैं। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेखं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम येन कर्मण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदधेषु धीरा यद पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मानऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम ये नेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम यस्मिन् ऋचः साम यजुगुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवारा यस्मिगुं चित्तगुं सर्वमूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम सुशारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान् नियते अभिशुभिर्वाजिन इव ऋत्प्रतिष्ठन्यदजिरञ्जविष्ठै तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, आपने तो बहुत कमाल बढ़िया कर दिया। विश्रुति। और ये आपके इतना कॉन्फिडेंस से बोल रही थी, ये पक्की बात है कि आप हर सोने से पहले ये बोलती होंगी। आपने ये याद नहीं किया हुआ, ये ऐसे लगता है कि जैसे प्रतिदिन आप रात को इसको बोलती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो ये देख के चकित होता हूँ कि चौहान परिवार में कितने होनहार बालक हैं। कभी कभी लगता है यार हम क्यों नहीं पैदा हो गए चौहान परिवार में। तो हम भी कहीं ना कहीं। चलिए, अब मैं विशेष करके आज धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रतिभा सरीन जी का, जो कि जिन्होंने अब आगे इस चेन को बढ़ाने के लिए उन्होंने कोशिश की है। और विनोदिनी जी हमारे बीच में हैं, अभा अग्रवाल जी हैं, और रेणु वर्मा जी हैं, और उसके बाद पद्मा जी हैं, कांता जी हैं। ये सब जो हैं उन्होंने उनको हमारे साथ जोड़ा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बीपीएस चौहान जी वो मेरा ख्याल क्विट कर गए हैं, और उनकी कारण से अब जो लोकल, पहले तो विदेशों से उनके लोग जुड़ते थे, अब बेकी सिंह जी हैं, शशि जी हैं, शिवांगिनी जी हैं, और महादेव सिंह जी हैं नोएडा से, डॉक्टर एमपी सिंह जी हैं अलीगढ़ से, सुनील अरोड़ा जी हैं, डॉक्टर प्रमोद हैं मेरठ से, आर के त्यागी जी मेरठ से हैं, प्रशांत कुमार जी गाजियाबाद से हैं। तो आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने का और बीपी सिंह जी के आग्रह का और उनके मेहनत का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे भी हमारे साथ इस तरह से लोग जुड़ते रहेंगे। मैं बहुत जल्दी से उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं उनका नाम लेके, जो कि आज जुड़े रहे। ये हैं जी आलोक मित्तल जी, मोहिनी मित्तल जी, सुमन बंसल जी, सरोज सहगल जी, अनंत चौहान जी, मृदुला चौहान जी, संध्या जी, दिव्या चौहान जी, चारू चौहान जी, इंदु चौहान जी, मंजीत सिंह चौहान जी, राकेश चौहान जी, भूषण बजाज जी, डॉक्टर वर्षा जी, वीके सिंह जी, अर्चना आर्य जी, विनय जी, वीना गुप्ता जी, रमेश जैन जी, उसके बाद हैं जी नीरजा जैन जी, अनु टंडन जी, कुमार सतीश जी, और उसके बाद मल्लिका चौहान जी और मणि गर्ग जी, उसके बाद है जी आशीष चौहान और मुक्ता चौहान, सुरभि चौहान जी, रागनी चौहान जी, डॉक्टर जी सिंह और ब्रिज जी, धर्मेश जी, इंदु बत्रा, उषा मदान, बीएस कार्निक जी, रीता सैनी जी, शारदा जी, राजेश मेहंदी रत्ता जी, अरुण कुमार शारदा जी, पंडित रामकृष्ण जी, विचित्रा कुमार जी, सुधा जी, प्रोमिला नैयर जी, नीलम जी, आशा जी, उसके बाद राज लूथरा जी, नीलम साइकिल जी, अन्नू बजाज जी, एस के ग्रोवर जी,
निर्मला गुप्ता जी, मंजू कलसी जी, उसके बाद है अलका अग्रवाल, अतुल जी, वेद प्रकाश जी, कांता चौहान, विजय मलिक जी, भारती सागर जी, कमलेश आर्य जी, महाबलेश्वर जी पांडे, सुशील अरोड़ा जी, मधु सेठ जी, रीना अरोड़ा जी, विनोद पौडर जी, प्रेम लता जी, जनक मखीजा जी, प्रज्ञा गुप्ता जी, कृष्ण खालसा जी, अनंत वडेरा जी, उसके बाद है जी देवेंद्र केडिया जी, उसके बाद है श्रेया टंडन जी, विधि गुप्ता जी और सरोजा खंडेलवाल जी। ये हमारे बीच में जिनको मैं नोट कर सका, ये लगभग और लोगों के नाम है जी जो मैंने रीता सोनी जी मेरठ से। अच्छा, उनको नहीं मैं देख रीता सोनी जी भी हैं, लगातार उनके साथ उसमें देख रही हूँ। जी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय अधिक हो गया और एग्जैक्ट 2 मिनट में हम क्विट हो जाएंगे। शांति पाठ जो कि हमारी तरफ से सुनाया जाएगा। मैं अजय जी 1 मिनट लूंगा बस। नहीं वो आचार्य जी बंद ही हो जाएगा जी सबक। 1 मिनट बोलिए जी। आज जितने लोगों के नाम बोले हैं उसमें मैं प्रमुख रूप कोई बात नहीं 2 नाम बताना चाहता हूँ। रमेश जैन जी आपने नाम लिया, वो जर्मनी से हमारे मित्र, क्या मेरे बड़े भाई हैं, वो जर्मनी से सुन रहे हैं। जनरल कार्निक हैं, ये इंदौर से सुन रहे हैं। महाबलेश्वर देश पांडे पुणे से सुन रहे हैं। ये सब लोग हमारे साथ हिंद पुनरुत्थान संघ के ट्रस्टी हैं। ये ट्रस्ट इन दी मेकिंग है, इसके बारे में भी चर्चा हम किसी समय आगे बाद में करेंगे। और आज समाया बेटी ने कुछ विषय जो रखे हैं, मैं अगली बार चर्चा करूंगा कि 16 कलाएं क्या होती हैं, लीला क्या होती है, विराट स्वरूप क्या होता है। तो जितनी इसने चर्चा की और जिस बेटी ने शिव संकल्प मंत्र बोले हैं, मैं उसके उच्चारण सुन के मुग्ध हूँ। इतना सुंदर उच्चारण और इतने सुंदर उसको मंत्र याद रहे हैं। मैं इसके लिए उसको वास्तव में आशीर्वाद भी देता हूँ और परिवार को साधुवाद देता हूँ। शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांति। सभी को नमस्ते, सबका धन्यवाद जी। धन्यवाद।